विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लागू किए गए यूजीसी एक्ट 2026 के अंतर्गत इक्विटी रेगुलेशन को लेकर सवर्ण समाज का विरोध अब धनबाद में भी खुलकर सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद अब झारखंड में भी इस नियम के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। रविवार को धनबाद में सवर्ण समाज की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें उदय सिंह और पप्पू सिंह के नेतृत्व में आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिला मुख्यालय स्थित रणधीर वर्मा चौक पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद मुंह में काली पट्टी बांधकर मौन विरोध दर्ज कराया जाएगा। अगले चरण में जबरदस्त आक्रोश मार्च भी निकाला जाएगा। बैठक में बड़ी संख्या में लोगों ने आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की। वहीं मीडिया से बात करते हुए सवर्ण समाज के नेताओं ने बताया कि यूजीसी द्वारा लागू किया गया नया इक्विटी रेगुलेशन छात्रों और शिक्षकों के बीच असंतोष बढ़ा रहा है। इस नियम का दुरुपयोग कर झूठे आरोपों में छात्रों या शिक्षकों को फंसाया जा सकता है, जिससे शैक्षणिक माहौल प्रभावित होगा। इस कारण सवर्ण समाज के छात्रों और अभिभावकों में गहरी चिंता देखी जा रही है। विरोध का दायरा अब राज्य और जिले तक सीमित नहीं रहा है। राजस्थान के जयपुर में करणी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा और वैश्य संगठनों ने मिलकर सवर्ण समाज समन्वय समिति S4 का गठन किया है, ताकि इस रेगुलेशन के खिलाफ संगठित और संयुक्त आंदोलन चलाया जा सके। बताते चले कि यूजीसी द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से बनाए गए इस नए नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस संबंध में जनहित याचिका दायर कर नियम की वैधानिकता और इसके संभावित दुरुपयोग को लेकर सवाल उठाए गए हैं। सवर्ण समाज के नेताओं ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। देखिए, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। यूजीसी जो काले कानून मोदी सरकार ने लागू किया है, इसका हम लोग स्वर्ण समाज, जितने भी स्वर्ण समाज के लोग हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला भविष्य बच्चों के लिए बहुत ही खराब दिन होगा और बच्चा हम लोगों को माफ कभी नहीं करेगा। क्योंकि इतिहास गवाह होता है, जब गार्जियन अगर बैक हो जाता है तो बहुत दिक्कत होता है। इसलिए हम लोग जुटे हुए हैं और सारे लोग हैं, और हम लोग एक संकल्प लिए हैं कि इस लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ेंगे और जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां हम लोग जाएंगे। पहला चरण में हमारा एक दिवसीय धरना होगा रणधीर वर्मा चौक पर। दूसरा, हमारा काले मुंह पर पट्टी बांधकर ये जो कानून है विरोध प्रदर्शन करेंगे, जो धनबाद उपायुक्त कार्यालय तक हम लोग पद यात्रा करेंगे। मौन प्रदर्शन रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, उस पर बैनर रहेगा और हम लोग प्रदर्शन करते हुए वहां तक पहुंचेंगे। तीसरा रहेगा, पूरे जिले के तमाम स्वर्ण समाज के लोग एकजुट होकर विशाल प्रदर्शन करेंगे अपने हक और लड़ाई के लिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए। जो हमारा, देखिए, किसी विशेष जाति से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, उनका भी बच्चा पढ़े, मगर ये जो काला कानून लगा है, जो बनाया गया है कि अगर आप ही जज, आप ही वकील और हम खाली बैठे हुए, तो न्यायालय सब आप ही क्या है, तो जो आप सजा देंगे हमारे खिलाफ ही देंगे हमेशा। तो मेरा यही मांग है भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर से, गृह मंत्री से, रक्षा मंत्री से तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि आप इसका आगे बढ़े और हम लोगों का न्याय दिलाएं। आने वाला दिन अगर आप लोग न्याय नहीं दिलाएंगे, जो भी सांसद हैं राजपूत समाज के, चाहे बड़े जितने स्वर्ण समाज के सांसद हैं, कि अगर कोई आक्षेप लगाता है कि फलना ने हमको कुछ ऐसा ऐसा किया, तो उसको बिना जांच के, जो स्वर्ण जाति का ये रहेगा, स्टूडेंट रहेगा, उसको बिना जांच के ये हो जाए, कारावास हो जाएगी, उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। वो कारावास भोगने के लिए उसका कैरियर खत्म हो जाएगा। लेकिन उस कमीशन को जांच करने वाले में भी कोई भी स्वर्ण जाति का नहीं रहेगा, यानी कि चित भी उनका, पट भी उनका। तो भोगने के लिए स्वर्ण समाज है। आज स्वर्ण समाज भोग रहा है। नीट में भी ये किया गया, -40 ये कट मार्क उन लोग के लिए कर दिया गया। हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे,
SC/ST एक्ट, आप उनको सुविधाएं दीजिए, OBC को दीजिए, लेकिन स्वर्ण को भी उसका हक मिलना चाहिए। अगर हक नहीं मिलेगा तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन होगा। और ये आग धनबाद के इस शहर से, यहाँ से आज जोरन देने का काम किए हैं और ये पूरी तरह जमेगा। जो हम लोगों को हर एक बार देखा जाता है, जांच किया जाता है कि स्वर्ण क्या करता है, तो स्वर्ण जाग चुका है। पहले भी हम लोगों पे नीट के माध्यम से ये अत्याचार हुआ, जांचा परखा गया कि इन लोग बर्दाश्त शक्ति ज्यादा है। अब ये किया जा रहा है कि ये काला कानून UGC लाया जा रहा है, जिसमें कि हमारे बच्चे कल के डेट में, आने वाले समय में, भविष्य में हम अपने बच्चे को अपना मुंह नहीं दिखा सकेंगे। बोलेंगे पिताजी दादाजी आप लोगों ने क्या किया। व्यवस्था तो मान के चलिए, हम लोग को आयोग जब से लगा, मंडल आयोग लगा, तब से ही हम लोग ये एक समाज से कहा जाता है स्वर्ण समाज को हमेशा देश आजाद होने के बाद से एक साइड कर दिया गया, क्योंकि ये शिक्षित है। शिक्षित है कहाँ शिक्षित है? आप केवल सिर्फ कह रहे शिक्षित है, आप उसके लिए कुछ कहे? आज तक कोई भी नेता देश का प्रधानमंत्री बना कभी स्वर्ण समाज के लिए कुछ किया? आप मीडिया से हैं, चाहे यहाँ सारे शिक्षित है, सभी जाति के सभी वर्ग के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि स्वर्ण समाज के लिए कभी आगे बढ़े, स्वर्ण समाज को कुछ दिया जाए? ऐसा नहीं, स्वर्ण समाज को किनारे किया जाए। मंडल आयोग, SC/ST, अब SIR होने के बाद में जान गए कि जनगणना में इनकी संख्या बहुत कम हो गई। तो कोई कहता है कि ब्राह्मण रसिया से आए हैं, राजपूत नेपाल से आए हैं, तो इनको हटा दिया जाए, भगा दिया जाए, मार दिया जाए, लाला कमजोर होते हैं, भूमिहार को ऐसे कर दिया जाए। अरे क्यों भाई, हम लोग सबको लेके चले। हम कभी किसी पे हम लोग का कोई आपत्ति होता है? हर जात को ऊपर उठना चाहिए, गरीबी रेखा से जो नीचे है उसको ऊपर उठना चाहिए। लेकिन हमारे साथ क्या कि अगर कुछ भी होगा तो न्याय व्यवस्था में आप नहीं रहिएगा। अगर वो कुछ भी एलिगेशन लगाता है तो कोई इंक्वायरी नहीं होगा। हमको इससे बहुत कष्ट है, हमारे पूरे जाति को, पूरे समाज को। आने वाले समय में कभी आप किसी OBC से है, SC/ST से, आपने कभी क्रोध में आके हम पे कुछ लगा दिया और हम अंदर चले गए, बाद में पीड़ा आपको भी होगी, दिल से हृदय से आपको भी होगी कि हमने क्या कर दिया। हम स्वर्ण जाति किसी का दुश्मन नहीं है। बदलाव चाहते हैं? बदलाव ये चाहते हैं कि सामान्य हमको करे। जैसे कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि संविधान सबके लिए बराबर है, संविधान में कहाँ स्वर्ण बराबर है, हमको थोड़ा सा बताया जाए।